दोस्तों, आरटीआई एक्ट यानी सूचना अधिकार अधिनियम, इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका अर्थ या जिनका सही मतलब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर हमें इन शब्दों का सही से अर्थ नहीं पता होगा, इनका सही मतलब नहीं पता होगा, या फिर इन शब्दों का किन्हीं अन्य दूसरे जो शब्द हैं उनके साथ में अंतर पता नहीं होगा, तो निश्चित रूप से हम हमेशा गलतियां ही करते रहेंगे या फिर अधूरी जानकारी के साथ हमेशा भ्रमित रहेंगे। यही कारण है कि आज मैंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके लिए वीडियो बनाया है, जिसमें हम समझेंगे कि ये लोक प्राधिकरण क्या होता है। लोक प्राधिकरण, जिसे हम अंग्रेजी में पब्लिक अथॉरिटी कहते हैं, आखिर ये क्या है। अब इस महत्वपूर्ण जानकारी को आगे बढ़ाएं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वही रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं हर वीडियो में आपसे करता हूं। अब रिक्वेस्ट ये है कि भाई, लाखों लोग हैं जिनको ये अच्छी जानकारी मिल तो जाती है, और आपने देखा होगा मेरे वीडियो में हर एक में जेन्युइन जानकारी रहती है, बहुत ही व्यवहारिक रहती है। भाई, जो मैंने एक छोटी सी उम्र से जितना भी व्यवहारिक ज्ञान सीखा है, देखा है, तो वो वही सारा मैं आपसे साझा करता हूँ। ऐसा तो है नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट किया और हो गया, वरना वो संभव ही नहीं है। जो भाषा आपने मेरी देखी होगी, जो समझाने का तरीका देखा होगा, जिन शब्दों का चयन देखा होगा, वो कहाँ मिलता है? तो वो तभी मिल पाता है जब आपको एक अच्छा अनुभव हो, व्यवहारिक रूप से आप कई सालों से मेहनत कर रहे हो। अब लोग जानकारी देख लेते हैं और निकल जाते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा सा कि आप क्या करें, आप उसको लाइक कर दें या उसको आगे बढ़ाने के लिए शेयर कर दें, कमेंट कर दें, या फिर उसको सब्सक्राइब करके रखें। ये सब क्यों करने के लिए कह रहा हूँ? क्योंकि भैया, ये यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत बुरा है और एक मेरी किस्मत भी बहुत बुरी है। अब लाखों लोगों ने देख लिया, अब वो क्या किया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो यूट्यूब ये समझ लेता है कि यार, ये जो वीडियो है ये देखने के लायक नहीं है। अब वो क्या करेगा, इसको सजेशन में नहीं भेजेगा दूसरे लोगों को, ना तो आपने भेजा देखने वालों ने, अब ना यूट्यूब भेज रहा है। तो ऐसे करके वो वीडियो क्या है, फिर जाम हो जाता है और लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो मेरे को बड़ा दुख होता है कि यार, इतनी मेहनत करके अपन लोग ऐसी जानकारी साझा करते हैं, लेकिन आपकी छोटी सी जिम्मेदारी है जो आपको मैं हर वीडियो में याद दिला देता हूँ। ठीक है, तो वापस आते हैं अपनी उस महत्वपूर्ण जानकारी पर। तो मैं आपसे कह रहा था कि लोक प्राधिकरण क्या है। तो लोक प्राधिकरण का जिक्र जो है वो आरटीआई एक्ट की धारा 2H में आता है। ठीक है, आरटीआई एक्ट की धारा 2H में इसका जिक्र आता है, लोक प्राधिकरण का। अब ये जो लोक प्राधिकरण है, ये किसी आदमी का या किसी व्यक्ति का नाम नहीं है कि भाई कोई आदमी हो जिसे अपन लोक प्राधिकरण बोल देंगे, नहीं। तो ये क्या है सर? तो ये जो लोक प्राधिकरण है, ये किसी संस्था या किसी कार्यालय का नाम है। ठीक है, कोई भी संस्था या कार्यालय। सर, कौन सी संस्था, कौन से कार्यालय? अरे, वो संस्था या वो कार्यालय जहां पर जनता से संबंधित या फिर जनता के लिए जानकारी रखी गई है, सूचनाएं रखी गई हैं, अभिलेख रखे गए हैं, रिकॉर्ड रखे गए हैं, वो संस्था। ठीक है, तो एक ऐसी संस्था जहां पर जनता के लिए या जनता से संबंधित क्या रखा हुआ है, जानकारी रखी हुई है, उनकी सूचनाएं रखी हुई हैं, उनके अभिलेख या रिकॉर्ड रखे हुए हैं। अब वो किसी भी माध्यम में हो सकते हैं। हो सकता है कि वो पेन ड्राइव के रूप में हो, सीडी के रूप में हो, फ्लॉपी के रूप में हो, या फिर मान के चलिए कोई कागजात हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो, कोई सा भी रूप हो। तो ऐसे करके वहां पर रखा हुआ है। बस उसी संस्था या उसी कार्यालय को हम लोक प्राधिकरण कह देते हैं। तो क्या सर इतना ही है बस जानना जरूरी? नहीं। तो अब लोक प्राधिकरण उस संस्था या कार्यालय को कह देंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, मान के चलिए आप किसी शहर में रह रहे हैं। अब वहां की नालियां हैं, वहां की सड़कें हैं, वहां की लाइट की व्यवस्था है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, तो ये सारी की सारी संबंधित जो जानकारी है, इन जानकारियों का संधारण एक कार्यालय में होगा। और उस कार्यालय को आप क्या कहते हो? नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम। तो बस, तो इन तरह की सूचनाओं के लिए हमारा कौन सा लोक प्राधिकरण हो गया? नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम हो गया। तो इस तरह से हम उस नगर परिषद को क्या बोल देंगे? लोक प्राधिकरण कह देंगे। सर, हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? अरे भैया, जब सही से पता होगा अपन को कि आखिर जो जानकारी मैं चाह रहा हूं ये कौन से लोक प्राधिकरण से संबंधित है, यानी कौन सी संस्था से या कौन से कार्यालय से संबंधित है, तो उसी में तो आप आरटीआई लगाओगे। अब आपको पता ही नहीं है कि भैया, ये इस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह की जो जानकारी है, इस तरह की जो सूचना है, इस तरह का जो अभिलेख है या कोई रिकॉर्ड है, ये इस प्राधिकरण के पास होता है, लेकिन तुम तो कहीं भी भेजते जा रहे हो।
कहीं भी लगा दी। आजकल लोगों ने पकड़ रखा है कि भैया एसडीएम नाम की कोई चिड़िया है, कलेक्टर नाम की कोई चिड़िया, बस वहीं भेज दो। ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर आपका समय बर्बाद होता है, आपको अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो यही कारण है कि हमको जानना जरूरी होता है कि आखिर हमारा उन सूचनाओं के लिए कौन सा लोक प्राधिकरण रहेगा। ठीक है, अब ये जो लोक प्राधिकरण होते हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। अब ये बहुत तरीके से समझ रहे हैं इन बातों को, क्योंकि फिर इन्हीं से छोटी छोटी बातें तो है जहां से आप नहीं समझ पाते, तो फिर वही प्रश्न आप बार बार पूछते हो लिख करके कि सर वहां लग जाएगी क्या आरटीआर, सर वहां जवाब नहीं दिया, तो जानना जरूरी है। तो मैं कह रहा था ये जो लोक प्राधिकरण होते हैं सर, ये दो तरह के होते हैं, इनको दो भागों में बांटते हैं अपन। ठीक है, लोक प्राधिकरण को दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है आपका सरकारी और एक होता है गैर सरकारी। ठीक, बहुत ध्यान से समझना हर एक चीज को। मैंने कहा कि ये जो लोक प्राधिकरण किसे कहेंगे? कार्यालय या संस्थाओं को। तो मैंने कहा जितने भी ये कार्यालय हैं, ये संस्थाएं हैं, तो इनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो हो गया वो सरकारी संस्थाएं या कार्यालय, एक हो गया गैर सरकारी संस्थाएं या कार्यालय। ठीक है, तो ऐसे करके हमने लोक प्राधिकरण को दो भागों में बांट लिया। अब ये सरकारी प्राधिकरण क्या है सर? सरकारी लोक प्राधिकरण का मतलब है कि वो कार्यालय या संस्था है जो सीधे सीधे सरकार के नियंत्रण में आते हों। ठीक है, सीधे सीधे सरकार के नियंत्रण में आते हों। अब ये सरकार क्या है सर? सर हमने दो भागों में बांट रखा, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो यानी कि वो सभी कार्यालय या सभी संस्थाएं जो सीधे सीधे केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में आते हों। अब जो भी ये जितने भी नियंत्रण में आते हैं ये सभी आरटीआई के दायरे में आते हैं। ठीक, तो अपन कह सकते हैं कि जितने भी सरकारी कार्यालय या जितनी भी सरकारी संस्था हैं वो सभी की सभी आरटीआई के अंतर्गत आती हैं, और अनेक अलग इनके कार्यालय संस्थाएं होती हैं, तो अलग अलग तरह का ये सूचनाओं का संधारण करती है। ठीक, अब आते हैं ये गैर सरकारी जो लोक प्राधिकरण, ये क्या है सर? तो गैर सरकारी जो संस्थाएं या कार्यालय होती है हम उन्हें दो भागों में बांटते हैं। यही समझने की जरूरत है। जो आरटीआई बार बार भेज दी जाती है ना, अरे ये तो निजी जानकारी है, अरे तो प्राइवेट जानकारी है, अरे ये तो इससे बाहर है नियम से, ये यही है, इसका समाधान इसी में है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो गैर सरकारी जो लोक प्राधिकरण होते हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। अब ये दो भाग कौन से हैं सर? तो एक तो गैर सरकारी संस्था या कार्यालय वो वाले जहां पर वो खुद के पैसे से, कोई भी व्यक्ति है वो खुद के पैसे से अपना काम कर रहा है, खुद के पैसे से कार्यालय चला रहा है, खुद के पैसे से संस्था चला रहा है, रत्ती भर भी यानी अपन कह सकते हैं चौनी भर भी उसमें सरकार का कोई भी अंश नहीं है, ना कोई अनुदान है, ना कोई जमीन है, ना कोई नियंत्रण है, कुछ भी नहीं है सरकार का। बस सब कुछ है वो उसी आदमी का है, स्वयं का है, स्वयं की मेहनत है, स्वयं का पैसा है, स्वयं का नियंत्रण है। तो एक तो ये वाली गैर सरकारी संस्थाएं हो गई। इस तरह की जो गैर सरकारी संस्थाएं कार्यालय होती है उन पर आरटीआई लागू नहीं होती है। ठीक है, केवल इन पर नहीं होती है। मैंने दो कहा ना आपसे कि दो तरह की गैर सरकारी संस्थाएं, तो जिनमें से एक तो ये हो गई वो वाली जिनमें खुद का पैसा है, खुद का नियंत्रण है, खुद का काम है, खुद की ऊर्जा है, सरकार का अंश मात्र भी कोई नियंत्रण नहीं है, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं गैर सरकारी जो कार्यालय है उनका दूसरा भाग, वो क्या है सर? अब कुछ ऐसी संस्थाएं या ऐसे कार्यालय होते हैं, यानी कि ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी कार्यालय, जैसे उदाहरण के रूप में मान के चलिए जैसे सर कोई ट्रस्ट हुआ, ठीक है, कोई स्कूल हुआ, कोई बैंक हुआ, कोई हॉस्पिटल हुआ, कोई मंदिर हुआ, कोई मस्जिद हुआ, ऐसे करके। तो जितनी भी इस तरह की गैर सरकारी संस्थाएं हैं जहां पर सरकार ने कुछ ना कुछ अपना रोल निभाया है, या तो उनको जमीन दी है, या फिर मान के चलिए कोई अनुदान दिया है, या उनकी ऑडिट वहां से होती है, या फिर उन पर कोई नियम लागू होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, संसद का नियम लागू होता हो, अलग से कोई कानून बना गया उसका नियम लागू होता हो, या कोई सरकारी कार्यालय का नियम लागू होता हो, विधानसभा का कोई नियम लागू होता हो, ऐसे करके किसी भी तरह का यदि उन पर नियम लागू होता है तो ये सारे की सारे गैर सरकारी कार्यालय और संस्थाएं भी आरटीआई के दायरे में आ जाते हैं। ठीक है, आरटीआई के दायरे में आ जाते हैं। ये बहुत बचते हैं इन चीजों से, लेकिन ये चीजें समझने की है अपन को। तो अगर किसी भी रूप में वहां पर सरकारी नियंत्रण है, सरकार का अंश है, तो वो सीधा सीधा वो भी आरटीआई के दायरे में आ जाता है। धारा क्या बताई थी मैंने आपको? 2H। तो आरटीआई एक्ट की धारा 2H में इसका
जिक्र है, वहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है इस बात को कि भैया लोक प्राधिकरण क्या है, ये पब्लिक अथॉरिटी क्या है, समझ लो। दो है, एक तो सरकारी कार्यालय और संस्थाएं और एक गैर सरकारी कार्यालय और संस्थाएं। सरकारी जितने भी वो तो नियंत्रण में है ही है, उन पे तो आरटीआई चलेगी चलेगी, लेकिन जो गैर सरकारी है उनमें दो हैं, और उनमें किस पे चलेगी और किस पे नहीं चलेगी आरटीआई, वो अपन को समझना है। जिनका खुद का काम है, खुद का पैसा है, खुद की ऊर्जा है, नाम मात्र भी सरकार का नियंत्रण नहीं है, नियम नहीं है, अनुदान नहीं है, नहीं चलेगी उन पर आरटीआई। लेकिन ऐसे स्कूल, ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे एनजीओ, ऐसे मंदिर, मस्जिद, बैंक, जितनी भी ऐसे हैं जिन पर सरकार को अनुदान मिला है, जमीन मिली है, कोई ना कोई ग्रांट मिलती है उनको, या फिर किसी भी तरह का नियंत्रण है उन पर नियम के अनुसार, संसद का, किसी कार्यालय का या किसी विधानसभा का, तो वो सभी की सभी आरटीआई के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, तो शायद मैंने आपको एक अच्छी कोशिश की होगी ये बताने की कि लोक प्राधिकरण क्या है, कितने भागों में बांटते हैं। स्क्रीन पर आपने वो चलता हुआ देख लिया होगा फ्लो चार्ट, मैंने उससे भी कोशिश की ताकि आप लोग समझ जाएं। तो मुझे लगता है कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए कि आखिर पब्लिक अथॉरिटी किसे कहेंगे, लोक प्राधिकरण किसे कहेंगे। ठीक है, और अब आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कहां तो हमारी आरटीआई चलेगी और कहां हमारी आरटीआई नहीं चलेगी। जब भी आपको कोई कहे कि यार ये तो निजी है, यहां तो आरटीआई नहीं चलेगी, तो पता करो कि आखिर उस पर किसी तरह का सरकार का अंश तो नहीं है, सरकार का नियंत्रण तो नहीं है, सरकार का अनुदान तो नहीं है। पता करो, कागज निकलवाओ, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से वहां पर आरटीआई चलेगी चलेगी, चाहे से वो कुछ भी कहता रहे। आप पर ये बोलना आना चाहिए, आप पर बहस करना आना चाहिए, लेकिन आप करोगे कब, जब सीखोगे तभी तो करोगे भैया। तो पहले सीखना जरूरी है, जब सीखोगे तब जाकर के वहां पर बोलोगे, उन चीजों को बताओगे, तभी तो तर्क करोगे। भाई वहां कुतर्क नहीं चलता है, वहां वैसी बहस थोड़ी चलती है, तर्क संगतता होनी चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए। आप उदाहरण देते जाओ कानून के अनुसार से, संगतता बनाते जाओ, देखो वो देता है नहीं देता। अरे हमने लिए हैं तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं, और एक पेज नहीं, दो पेज नहीं, पूरा गट्ठर ही गट्ठर, तभी तो आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं, लेकिन आप तो परेशान हो जाते हो, सीखना चाहते नहीं हो। बस ये है कि सर कोई ऐसी छड़ी दे दो, घुमाया और सब कुछ हो गया। तो भैया वो तो मैं नहीं कर सकता, मैं क्या, इस संसार में कोई भी होगा तो वैसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और फिर दोबारा से मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊंगा। आप खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अपने घर का ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।